हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट डायरी। और आज हम चलने वाले हैं रामदेवरा। ये एक लोक देवता का स्थान है, उनकी समाधि भूमि है। तो हम लोग आज वहाँ चलने वाले हैं और वापस लौटते समय बडली भैरू जी के भी दर्शन करते हुए आएंगे। अभी टाइम हो रहा है सुबह की 7:15 और हम लोग निकले हैं घर से। तो जोधपुर से ये 182 किलोमीटर्स दूर है रामदेवरा। तो वहाँ का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन साथ ही के अंदर हमने सारी सेफ्टी मेजर्स लिए हैं। हमने मास्क, सैनिटाइज़र फुल्ली लोड कर रखा है गाड़ी के अंदर, ताकि हम कोरोना के टाइम के अंदर भी काफ़ी सेफली और एंजॉय करते हुए अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकें। तो साथ में पापा, मम्मी और भाई के हम निकले हैं अभी। सफ़र के कुछ बेहतरीन से नज़ारे ये देखिए। धरती धौरारी इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता। बहुत से सुंदर और बड़े बड़े सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं रास्ते में। कैसी लग रही है सुबह? बहुत ही अलग हो रखी है सुबह और एक अलग ही मज़ा आ रहा है दौरों में बैठ करके चाय पीने का। तो ये सैंड ड्यून्स जो है ये जोधपुर के बिल्कुल पास में ही है और हम आज जा रहे हैं रामदेवरा। तो एक धर्म स्थल है, एक लोक देवता है रामदेव जी, तो उनका स्थान है वो। तो अभी हम लोग मिडवे पे बैठे थे चाय पीने के लिए, तो सोचा कि रेस्टोरेंट में जाके चाय तो सब पीते ही है, थोड़ा ऊपर चल लेते हैं, दौरों में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ अराउंड 65 किलोमीटर्स रह गए हैं रामदेवरा के लिए। तो फिर वहाँ पर मिलते हैं आपसे वापस। स्टे ट्यून्ड। पापा मम्मी आ गए हैं बाहर कार की तरफ और हम लोग जो है बाहर पीछे चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। तो फटाफट निकलते हैं क्योंकि फिर लेट हो जाएगा, आगे भी जाना है इसलिए। हमारा आज का डेस्टिनेशन यानी कि रामदेवरा बिल्कुल करीब है। हम लोग अभी पोखरण पहुंच चुके हैं और यहाँ से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही रामदेवरा पड़ता है। मम्मी ले रहे हैं प्रसाद। पापा और सब वेट कर रहे हैं। भाई जो है वो मार्केट का जायजा ही कहते हैं शायद। ये रामदेवरा का मार्केट है, मंदिर की तरफ जाने का मेन मार्केट। तो मार्केट के एक क्विक से व्यू के बाद में हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा रामदेव समाधि स्थल पे। और ये समाधि स्थल जो है ये बनाया था महाराजा गंगा सिंह ने 1931 में। तो यहाँ के समाधि स्थल के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे इंतज़ाम कर रखे हैं सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन को लेकर। पहले जब मतलब नॉर्मल डेज़ में देखा करते थे ना, तो यहाँ पे चलने के लिए जगह नहीं बचती थी और लाइंस में चलना पड़ता था। और अभी देखो क्या समय आ चुका है कि बिल्कुल खाली पड़ा है मंदिर। पीर बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी सन 1459 यानी कि 1459 AD में, और वो सुपुत्र थे पोखरण के शासक राजा अजमल सिंह जी तंवर के। लीजिए आप भी दर्शन कर लीजिए घर बैठे बाबा रामदेव जी की समाधि के। और कहा जाता है कि जिनकी मन्नतें यहाँ पूरी होती है वो यहाँ घोड़ा चढ़ाते हैं, क्योंकि रामदेव जी बाबा का जो सवारी थी वो घोड़ा था और उस घोड़े का नाम था लीला। मंदिर परिसर में बहुत ही सुंदर कांच का ये काम कर रखा है सभी जगह पे। रामसा पीर भी कहा जाता है इनको, और उन्होंने सिर्फ 33 साल की छोटी सी उम्र के अंदर जीवित समाधि ले ली थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिन्होंने छुआछूत के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। और जितने भी दूसरे धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम वगैरह, उनकी एकता, भाईचारा और शांति का भी एक संदेश दिया था इन्होंने। बाकायदा इन्होंने एक दलित कन्या जो कि पेड़ के नीचे इन्हें मिली थी उसको बहन बेटी के रूप में अपने घर में लेकर आए और उसका भरण पोषण किया था, जिन्हें हम जानते हैं डाली बाईसा के नाम से। तो डाली बाईसा का कंगन जो है वो हमें आगे नज़र आएगा उनकी समाधि के पास में। और ये पगलिए हैं बाबा रामदेव जी के।
तो ये डाली बाईसा का कंगन है, जिसको लेकर भी काफ़ी सारी कथाएं हैं, लोक कथाएं, जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी को शारीरिक रोग या कष्ट है तो वो इस कंगन के नीचे से निकलेंगे तो उन्हें आराम मिलेगा। हम जा रहे हैं मंदिर के पीछे की साइड, जहां बहुत बड़ा सा एक लेक बना हुआ है जिसे कहते हैं राम सरोवर लेक। और ये बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगा करता है इंग्लिश कैलेंडर में अगस्त से लेकर सितंबर के बीच, यानी कि भादों की बीच से लेकर भादों की दसम तक, जहाँ पे बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं समाधि के दर्शन के लिए, जहाँ पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, बहुत सी जगहों से। बहुत ही शानदार व्यू लगने लग गया है ना इस बोट storm की वजह से। और इस बार तो बारिश ठीक हुई, इस वजह से पूरा सरोवर भी भरा हुआ है। बाबा रामदेव का मंदिर देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, दिल्ली, मुंबई, खासकर जो इसके मतलब काफी जो रिलीजन है वो भी इसमें मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही है, जो मुस्लिम्स भी है जो कि इसमें देखते हैं, इस की पूजा करने के लिए आते हैं। और रामदेव बाबा को विष्णु जी का अवतार भी कहा जाता है। उन्होंने समाधि यहाँ पर ली थी। उनकी समाधि को लेकर कुछ ऐसी लोकप्रिय कथाएं हैं कि जब उन्होंने समाधि यहाँ ली थी तब उन्होंने कहा था कि मैं जीवित समाधि ले रहा हूँ और मेरी समाधि को कोई भी खोले ना। बट जो भक्त थे उनके, जो उनके फॉलोवर्स थे, उन्होंने कहा, मतलब समाधि ओपन कर दी उनकी, और उस वजह से उन्होंने श्राप दिया यहाँ के लोगों को कि एक तो कोढ़ग्रस्त ये इलाका रहेगा, उसके अलावा सूखा पड़ेगा यहाँ पे। तो जनरली ठीक है, कथाएं हैं, कहानियाँ हैं जो कि इस तरह से बनी हुई है। तो सरोवर से अब हम लोग जा रहे हैं बावड़ी की तरफ, स्टेपवेल कहते हैं जिसको। तो ये है वो बावड़ी जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही थी अभी सरोवर के पास में। तो ये स्टेपवेल है, क्या बना रखा है। तो कहते हैं कि ये स्टेपवेल जो है वो बाबा रामदेव जी के डायरेक्शंस के और एडवाइस के थ्रू बना हुआ है। यहाँ का जो पानी है वो हमेशा साफ ही रहता है, पीने लायक। और इसी स्टेपवेल में नीचे की तरफ एक ज्योत जली रहती है हमेशा, जिसके दर्शन के लिए काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। वो कह रहा है ओ दीदी जैसे यहाँ मांगने वाले बच्चे घूमते हैं ना तो उसके हिसाब से वो उनकी टोन में बोल रहा है। ये फोन दे दो मेरे को। तो अब बिल्कुल जिस तरह से हम उस मिडवे पे बैठे थे और पापा हमें वेट कर रहे थे चाय पी के फटाफट आगे निकलने का, तो ठीक उसी तरह हम लोग फिर से यहाँ भागकर आ गए थे। और पापा मम्मी जो है वो रेस्टोरेंट में हैं, तो वो वेट कर रहे हैं कि हम लोग साथ में लंच ले लें। तो अब भागते हैं वापस रेस्टोरेंट की तरफ। तो ये इसका एक कंप्लीट व्यू आ गया बावड़ी का। तो चलते हैं आगे। ये इस तरह के बनाए हुए घर हर इंसान के बचपन की यादें होती हैं। तो ये ट्रैक्टर हम लोगों ने लिया है चीकू के लिए। अपने पी थी चाय को पूरा कप बड़ा है। मैंने वीडियो में ही बोला
तो यहाँ पे थोड़े से गपशप के साथ में लंच कंप्लीट किया जा रहा है और हम लोग अब निकले हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, यानी कि बड़ली भैरव जी की तरफ, जो कि जोधपुर से सिर्फ 20 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे है। तो अब पोखरण से हम लोग वापस जोधपुर की तरफ जा रहे हैं। बड़ली भैरव जी का मंदिर है ये, और यहाँ बहुत सारे बड़ के पेड़ हैं। गांव का नाम भी बड़ली ही है। तो यहाँ ये भैरव जी का मंदिर और इसके पीछे एक और सरोवर बना हुआ है। बड़ली भैरव जी के तालाब बना हुआ है पीछे। ये मंदिर के पीछे का तालाब है, जो कि बारिश के पानी से ही भरता है। इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, मछलियां भी है। मंदिर के चारों तरफ बड़ के पेड़ हैं। ये देखो तू क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या कर रहा है? खेल रहा था क्या? खेल रहा है क्या? आलस आ रहा है? बैठ गया? नींद आ रही है क्या? बाय बाय। बैकग्राउंड में ढोल थाली की जो आवाज़ आ रही है, ये एक्चुअली जो बिल्कुल नवविवाहित यानी न्यूली मैरिड जो कपल्स होते हैं, वो जाते दिलाने के लिए यानी कि फेरी के लिए अपने इष्ट देव या फिर अपने कुल देवता की यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है। ये नए से दुल्हा दुल्हन हैं जो यहाँ पे पूजा के लिए आए हैं। ये एक तरह की रस्म होती है जो कि राजस्थान छोड़ो काफ़ी अलग अलग जगहों पर भी इंडिया के निभाई जाती है। तो मम्मी ने भी अपने मोबाइल में फ़ोटोग्राफ ले ली है भैरव जी की, ताकि वो भी अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में इस भैरव जी की फ़ोटो जो है वो शेयर करेंगे। और मैं मिलती हूँ फिर से आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर, लेकिन आप मुझे ये बिल्कुल बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो। हमारा फैमिली ट्रिप तो बहुत इंजॉयबल था, बहुत शानदार था, बहुत ही पीसफुल था। अब हम जोधपुर के रडार में आ चुके हैं। मैं मिलती हूँ फिर से आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर। चिल देन, बाय बाय।